अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। चंद दिन पहले मुल्तान के अंदर एक होटल में 4 लोग मुसल्ला आए। उन्होंने आकर मियाँ बीवी को कत्ल कर दिया। अब ये वकूआ क्या हुआ, क्यों इनको कत्ल किया, वजह जानकर आप भी परेशान हो जाएंगे कि सिर्फ इतनी सी वजह के लिए इनको कत्ल कर दिया। ये एक मिडिल क्लास फैमिली है जिसमें 2 भाई और एक भाई की बेगम, एक बेटा उसका, उसके वालिदैन, ये सारे मिलकर जाते हैं चुंगी नंबर 7 पर। अब चुंगी नंबर 7 पर एक क्रिस्टल के नाम से होटल है जहां पर मोमोज रेस्टोरेंट है एक, तो ये वहां पर जा रहे हैं खाना खाने के लिए रात का। अब वहां पहुंचते हैं, पहुंचकर ये लोग अंदर जाके बैठते हैं और इस होटल के अंदर डेकोरेशन के लिए जो दीवारें हैं वहां पर शीशे लगाए गए हैं ताकि खूबसूरत लगे, अच्छा लगे, बाहर वाले लोगों को अंदर की चीजें नजर आए, अंदर वालों को बाहर की नजर आए, ताकि लोग अट्रैक्ट हों और खाना खाने के लिए आए। अब ये लोग जाते हैं और वहां जाकर ये सब एक दीवार के साथ, जहां शीशे की दीवार है उसके साथ बैठ जाते हैं। अब जो मियाँ बीवी हैं वो दोनों बैठ जाते हैं बिल्कुल दीवार के साथ, उनके साथ उनका बच्चा भी बैठ जाता है। और एकदम से 2 मोटरसाइकिल होटल के बाहर आके रुकते हैं। उनसे 4 जो लोग हैं वो उतरते हैं, उतर कर उनके हाथों में पिस्टल है और एकदम से फायरिंग कर देते हैं, ढस ढस ढस। अब वो शीशों में गोलियां लगती हैं, शीशे टूटते हैं, नीचे गिरते हैं। नीचे गिरने के बाद एकदम से सन्नाटा हो जाता है, सबको लगता है कि भाई आफत टल गई है। और जो भगदड़ मची होती है एकदम से वो सारी संभलती है। संभल कर ये मियाँ बीवी जो होते हैं ये बिल्कुल शीशे के साथ होते हैं और ये बड़े डरे हुए होते हैं। ये दोनों कहते हैं कि यार ये मामला खत्म हो गया, अब जल्दी से यहाँ से निकल कर ना फरार हो जाए। मियाँ बीवी उठते हैं, साथ बच्चे को लेते हैं। जैसे ही ये भागने लगते हैं तो एकदम से दोबारा फायरिंग शुरू हो जाती है। अब दोबारा फायरिंग शुरू हुई तो गोलियां मियाँ बीवी को लगी, दोनों मौके पर गिरे और जाँ बहक हो गए। अब वहीं होटल में से किसी ने 15 पे भी कॉल कर दी, 15 का डाला आ गया। आकर पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है। डाकू जो थे, कातिल जो थे वो भाग गए हैं। अब इस फैमिली को थाने ले गए, थाने ले जाकर FIR दर्ज हो रही है। इनसे कुछ इब्तदाई मालूमात ली जा रही हैं। वालिदैन से पूछा जा रहा है कि आपकी किसी से दुश्मनी है? वो नहीं। किसी से कोई मामला, जो भी उन्होंने सवाल किए उनसे जवाब यही मिला, नहीं। ये काम कहाँ करते हैं? उन्होंने कहा जी लाहौर में काम करता था मेरा बेटा। ठीक हो गया, इन्वेस्टिगेशन शुरू हो गई। पुलिस अब देख रही है, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है, शवाहिद को देख रहे हैं, CCTV फुटेज देख रहे हैं, क्या बना, कैसे हुआ। तो 6 दिन के बाद बहाउद्दीन ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी के करीब एक और जगह पर एक डकैती की वारदात हो रही होती है। अब इस डकैती की वारदात में 6 लोग मुलव्विस हैं जो 10 लाख रुपए लूट कर निकलने का सोचते हैं। और वहीं से 15 पे कॉल की जाती है और पुलिस के बाहिम्मत बहादुर जवान, जिन्होंने अपनी जान पर खेलकर इन डाकुओं को गिरफ्तार करने के लिए निकले। आमना सामना हुआ तो डाकुओं में से 2 लोग जो थे वो फरार हो गए, 4 जो है वो पुलिस के घेरे में आ गए। अब यहाँ पर इनकी आपस में फायरिंग होने लगी तो चारों डाकुओं को टांग के ऊपर गोली लगी, क्योंकि डाकू भी आगे से फायरिंग कर रहे थे पुलिस के ऊपर और पुलिस को पीछे से ऑर्डर थे कि इनको पकड़ना है। अब डाकू पकड़े गए, पैसे रिकवर हो गए, पैसे हो गए वापस। अब डाकू जो है उनसे पूछताछ शुरू हो गई। पूछताछ शुरू हुई तो उनमें से एक डाकू जो है वो जल्दी से बोला कि वो जो होटल के ऊपर हमला हुआ था वो भी हमने किया था, क्योंकि पुलिस को शक थी इनके जो हुलिये वगैरह थे ना वो उन्हीं लोगों से मिलते जुलते थे। अब भाई वहां पे तुम लोगों ने हमला किया था, मियाँ बीवी को कत्ल कर दिया, क्या वजह थी? तो ये बताते हैं कि हम लोग वहां पर कोई भी कत्ल या कुछ करने नहीं गए थे। हमने इस होटल के मालिक से भत्ता मांगा था, उन्होंने भत्ता नहीं दिया, तो हम लोग वहां सिर्फ एक रोब डालने गए थे, कुछ फायरिंग करके उसको बताने के लिए कि हम कुछ भी कर सकते हैं, भत्ता दे दो। तो ये मियाँ बीवी भाग रहे थे, हम लोग हवाई फायरिंग कर रहे थे, गोलियां जाके इनको लग गई, हमने जानबूझकर नहीं मारा। अब ये मिडिल क्लास फैमिली, उनके 2 लोग जो हैं इस दुनिया से चले गए। बच्चा उनका छोटा सा है जिसने अभी दुनिया देखनी है, वो यतीम हो गया है। तो ये हम किसके ऊपर ब्लेम डालेंगे? डाकू कह रहे हैं कि हमने मारना नहीं था, हम तो कुछ और करने आए थे, लेकिन ये सामने आके गोलियां लग गई, हमने नहीं मारा, हमारा इनसे कोई लेना देना नहीं, हम इनको नहीं जानते। अब गरीब लोग जो हैं क्या बाहर डिनर करना या इस तरह के इवेंट जो है उनको प्लान करना छोड़ दें? अब ये वकूआ हुआ जिसमें वो डाकू भी पकड़े गए, लेकिन जो उसका नतीजा था वो एक अजीब सा निकला है कि
अचानक गोलियां लग गईं। आप अपनी राय जो है वो कमेंट में ज़रूर दीजिएगा। मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।